Okay. Now in this question we'll be discussing about distance between parallel lines. Okay. Now distance between parallel lines के लिए you should understand these are parallel lines. अगर इसका slope 3/4 है तो इसका slope भी 3/4 होगा. Okay. M is always same if it is a parallel line. यहाँ के बीच में आप distance कैसे calculate करते हैं? It is always same as well. जो यहाँ का distance होगा वही यहाँ का distance होगा. So let's see. They have even given you a hint. A part is y is equals to 3x plus 2 and y is equals to 3x minus 8. एंड दे हैव गिवन फाइंड अ पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइन्स. मतलब या तो इस लाइन पे एक पॉइंट ढूंढ लो या फिर इस पे ढूंढ लो एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर लाइन. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. उन्होंने बोला आप इन दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो. तो आप क्या करोगे, जैसे ये पर्टिकुलर लाइन है, अगर इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2, तो क्या मैं इस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकाल सकती हूँ खुद से? एब्सोल्युटली. अगर मैंने ये पॉइंट निकाल लिया, मैं अभी निकालना भी सिखाऊंगी, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला भी होता है. अब ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन. y इज इक्वल टू 3x माइनस 8. मतलब मैंने क्या किया कि अगर मुझे दो इक्वेशंस दी हैं, सो आई विल फाइंड अ पॉइंट ऑन अ वन लाइन. ये पॉइंट है और ये लाइन है, फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगी. सो स्टेप 1, अगर मुझे पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैरेलल लाइंस डिस्टेंस के स्टेप्स हैं, प्लीज राइट इट. स्टेप 1 इज फाइंड अ पॉइंट ऑन one of the line, and then step 2 is just apply the formula from point to line, जो कि क्या होता था, if you remember, ax1 by1 plus c upon root of a square plus b square. अब स्टेप 1 पे आते हैं कि हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. टू इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 8. सो हम फर्स्ट इक्वेशन पे कोई फाइंड करते हैं स्टेप पॉइंट. स्टेप 1, फाइंडिंग पॉइंट फॉर द इक्वेशन. तो मैं ना अपनी मर्जी से x को 0 ले रही हूँ. कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, x को 0 ले लो, x को 1 ले लो, बट फिर अब वो वैल्यू में पुट करो और y निकालो. सो x इज 0, सो y इज हाउ मच? 0 इंटू 3 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2. सो दैट मीन्स मेरे पास एक पॉइंट आ गया कि अगर x 0 है तो y क्या है? 2. आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो. आप y को 0 ले सकते हो, आप x को 1 ले लो, या y को 2 ले लो, और दूसरा ऐसे आप कैलकुलेट करो कैसे, इक्वेशन में पुट करके. सो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिया. हमारे पास पॉइंट है 0,2. अब 0,2 से आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 8 वाली, उसके बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो. दिस इज x1 नाउ, दिस इज y1, एंड इसकी वैल्यू, इसकी एक जो इक्वेशन है वो चेंज करो. 3x है, y उधर जाएगा, -1 माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज a, this is b, this is c. so a is 3, b is -1, c is -8. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. सो हमने इसमें क्या किया, वी हैव टू पैरेलल लाइंस. तो मैंने वन ऑफ द लाइन में एक पॉइंट ढूंढ लिया, कोई भी x वैल्यू पुट करके उससे y आ जाएगा, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, y की वैल्यू पुट कर दो और x आ जाएगा. देन लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. We have a as 3, x1 as 0, b as -1, y as 2, then c is -8. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है द पॉइंट. a एंड b कितने हैं? 3 एंड b इज़ 1. सो 0 -2 प्लस 8, पुट ब्रैकेट प्लीज, एंड रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो -2 प्लस 8 अपॉन रूट 10. सो -2 प्लस 8 इज 6. ठीक है, सो 6 अपॉन रूट 10. So now what we need to do, we need to rationalize as well. We have taken the correct value is 3 minus 1 and 8, 3 square and minus 1 square, 9 plus 1, 10. Then this was 0, 0 minus 2, 8 minus 2 is 6. So minus 1 comma 2. Actually this was minus 8. C was minus 8. This is minus 8, this one. So let's just change this value. ये -8 है, सो -2 -8 होगा ऊपर, विच इज़ -10. ओके, दिस इज -10 अपॉन रूट 10. नाउ वी विल रैशनलाइज रूट 10 से, विच इज़ -10 रूट. अब -10 आ रहा है तो आप उसको क्या लोगे? 10 लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है.
So 10 root 10 upon 10. So 10 cut, we have the answer as root 10 units. ठीक है. So what did we do? बस एक पॉइंट निकालना है फर्स्ट लाइन पे और दूसरी लाइन तक का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है. बी करते हैं. 3x plus 4y is equals to 4. 3x plus 4y is equals to minus 16. So what we will do is, here we will find a point on the first line. अच्छा, हमें ये पता कैसे चलता है? ये सिर्फ अगर उन्होंने बोल दिया कि ये पैरेलल नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए. मैंने आपको बताया था अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो ये m मतलब x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है. तो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो अगर आप फर्स्ट में भी देखो x का कोफिशिएंट जो था वो क्या था? 3, और यहाँ पे भी 3 है. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये लाइन्स क्या है? पैरेलल है. ओके, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो. बी में अगर मैं बोलूँ सीधा डिस्टेंस फाइंड आउट करो और आपको नहीं पता ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो यू विल चेक कि क्या x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है. दैट मीन्स स्लोप इज सेम. दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. फिर आप वो पैरेलल लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हो कि लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज दे हैव सेम ए एंड बी कोफिशिएंट. ओके, ए एंड बी दोनों भी सेम हो सकते हैं. अब लेट्स सी फॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 में एक पॉइंट पुट करते हैं. x को लेट्स पुट, या y इस बार पुट करते हैं 0. ठीक है, लेट्स पुट y एज 0. सो 3x प्लस 4 0 इज इक्वल्स टू 4. 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4. 3x इज इक्वल्स टू 4. x इज 4/3. ठीक है. सो अब यहाँ पे 4/3 है. सो 4/3 अगर पॉइंट है, सो 4/3 कॉमा 0 इज द पॉइंट. तो ये हो गया x1, ये हो गया y1. और जो दूसरी इक्वेशन थी वो कौन सी थी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू माइनस 16. तो प्लस 16 हो जाएगा, उधर आएगा. तो दिस इज a, b एंड c. सारे पॉजिटिव है, 3 4 एंड 16. सो ax1 by1 c. ठीक है. सो लेट्स डू a 3, b is x1 is 4/3, b is 4, y1 is 0, c is 16. Root of a square plus b square. So 3 square is 9, 4 square is 16, 3 cut. So 4 plus 0, 4 into 0 0 upon root 25 क्या होता है? 5. So 20 upon root 25. 20 upon root 25 means 20 upon 5, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है? 5. So we have the answer as 4 units. This is very important. I'll summarize कि अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दी है या अगर नहीं भी दिया है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो आप a एंड b देख लिया करो. ओके, a एंड b मीन्स x का कोफिशिएंट एंड y का. अगर वो सेम है दैट मीन्स पैरेलल है और उनका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? सेम. फिर आप 2 इक्वेशंस दी होंगी, एक इक्वेशन पे एक पॉइंट निकाल लो, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो पॉइंट टू लाइन का आता है. सो पॉइंट एंड ये रहा लाइन. पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और लाइन में आप निकालोगे a क्या है, b क्या है, c क्या है. देन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला.